नमस्कार। तेज हरियाणा पर आज हम आपको बताएंगे पूज्य परम संत बहादुर चंद यानी कि वकील साहब जी के पूरे जीवन के बारे में। उनके जाने के बाद जहां पर पूरे समाज में लोग बेहद सख्ते में और दुखी हैं, लेकिन कई तरीके की खबरें डेरे से निकल कर आ रही हैं जिनको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखिए, क्योंकि डेरे की तरफ से सेवा और सुमिरन करने की ही बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, डेरे में कोई दो ग्रुपों के बीच में विवाद है ही नहीं है। डेरे में कोई दो गुट नहीं है, ना ही ऐसा कोई सिनेरियो है कि वहाँ पर एक गुट गद्दी पर बैठना चाहता है तो दूसरा ग्रुप अपने किसी नुमाइंदे को गद्दी पर बैठाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, बल्कि ये मीडिया में चल रही खबरें सरासर गलत है। लेकिन आज मैं बात करूँगा पूज्य संतों के पूरे जीवन के ऊपर। उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो एक संत मत में आए, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे वकालत की, किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के साथ वक्त बताया। दरअसल परम पूज्य संत बहादुर चंद पुत्र श्री मणिराम बिश्नोई व माता श्रीमती मनोहरी देवी जी गांव चौटाला सिरसा हरियाणा राज्य हरियाणा देश भारत के निवासी थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1944 को गांव चौटाला में हुआ। 8 वर्ष की आयु में इनका दाखिला गांव के ही स्कूल में करवाया गया, जहां इनके अध्यापक ने इन्हें देखकर कहा कि ये बालक महान आत्मा है। स्कूल में अधिकांश समय वे अन्य विद्यार्थियों से अलग रहते, सदैव ध्यान में ही रमे रहते। एक बार वे बीमार पड़े तो किसी ने इन्हें राम नाम जपने को कहा। इन्होंने वैसा ही किया, स्वस्थ हो गए। इसके बाद ये सोचने लगे कि राम क्या है, ये हमारे अंदर कैसे रहता है, हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, राम कैसे प्राप्त होता है। अनेक तरह की धारणाएं चलने लगी। इनके पिता ने इन्हें खेती में लगा दिया। इन्हें रास ये भी नहीं आया। ये सदैव राम के बारे में सोचते रहते, मानव रूप में राम को खोजने का प्रयास करते रहते। उनके पड़ोस में एक हनुमान मंदिर था जहाँ वे दिन में कई बार जाते थे। उन्होंने हनुमान चालीसा यानी कि हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक भगवान हनुमान हिंदू भगवान की स्तुति भी खरीदी। स्कूल पास करने के बाद उन्होंने हिसार में दयानंद कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहाँ वे लाजपत राय छात्रावास में रहे। आर्य समाज प्राचार्य सभा के अध्यक्ष बन गए। वे हर हफ्ते हवन एक तरह की पवित्र पूजा करते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और सुख सागर भी पढ़ा, लेकिन इन किताबों से उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वे उस चीज़ की तलाश में थे जो उनके शरीर के अंदर बह रहे करंट को बाहर तक ला सके। उन्हें एक गुरु की जरूरत थी। फिर उन्होंने चंडीगढ़ में लॉ कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। एक बार सरदार बचन सिंह गांव चौटाला शामस्ताना बलोचिस्तानी के अनुयायी महात्मा गुरदास के भाई उनके घर आए। उन्होंने एक पवित्र पुस्तक की गुरमत सिद्धांत, वकील बहादुर चंद जी को वह पुस्तक पसंद आई। गुरमत सिद्धांत को पढ़ने के बाद उन्होंने सरदार बचन सिंह जी के उनके घर पर मिलना शुरू कर दिया, जहाँ वे सच्चा सौदा के मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, उनके शिष्य परम मैनेजर साहब जी गुरबचन सिंह जी इनका नाम है, जैसे महान संतों के बारे में चर्चा करते थे। उन्होंने डेरा जगमाल वाली पर भी चर्चा की, यहाँ मैनेजर साहब रहते थे। गुरमत सिद्धांत को पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गुरु के बिना भगवान तक पहुँचने का असली रास्ता खोजना असंभव है। वर्ष 1968 में कानून की पढ़ाई करने के बाद एक दिन वे सरदार बचन सिंह के साथ डेरा जगमाल वाली गए और परम संत मैनेजर साहब जी के सत्संग में शब्द इस गुफा में अकुट भंडारा सुना। मैनेजर साहब जी ने समझाया कि वे सब कुछ हमारे भीतर है और भगवान भी है। हम उसे गुरु का नाम सिमरन और सत्संग के द्वारा पा सकते हैं। सत्संग के बाद उन्हें परम संत मैनेजर साहब जी से मिलने का मौका भी मिला और इसके बाद सरदार बचन सिंह ने उन्हें वकील साहब के रूप में पेश किया। परम संत मैनेजर साहब जी ने कहा कि सानू भी एक वकील दी लोड है, ऐसे में एक वकील की जरूरत है। उनके बाद वकील बहादुर चंद डेरा आने लगे। उस समय वे अपने गांव चौटाला से लगभग 52 किलोमीटर दूर पैदल डेरा जगमाल वाली पहुंचते थे। उन्होंने डेरा में सेवा भी करनी शुरू कर दी। एक बार दोहा लिखते हुए गुरदास नामक व्यक्ति गांव पिपली जिला सिरसा निवासी डेरा जगमाल वाली आया। परम संत मैनेजर साहब जी ने उनसे कहा कि वे उद्धरण सुना सकते हैं और गुरदास उन्हें लिख सकते हैं। गुरदास ने कहा, वकील साहब को कष्ट न देवे, मैं स्वयं कर देंगे। इस पर मैनेजर साहब ने कहा कि उन्हें ये दोहे बाद में उद्धत करने होंगे। एक बार वकील बहादुर चंद जी ने परम संत मैनेजर साहब जी से अनुरोध किया कि वे डेरा जगमाल वाली में रहना चाहते हैं। मैनेजर साहब जी ने कहा, आपको 4 साल और प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए अगले 4 वर्षों तक वे डेरा में आते जाते रहें। और इसी को लेकर जो कि उनसे ये बात कही गई कि आपको अभी वक्त पड़ा है, आपको 4 साल अभी तक बिताने हैं। और जगमाल वाली
की एक छोटी शाखा गांव चौटाला में महात्मा गुरदास की जमीन पर बनाई गई थी, जहां वे रात को सेवा करने के लिए जाते थे। 4 वर्ष पूरे होने के बाद परम संत मैनेजर साहब जी ने वकील बहादुर चंद को डेरा जगमालवाली में रहने का आदेश दिया। फिर वे डेरे में रहने लगे, जहां वे पुस्तक भंडार के प्रभारी बन गए। रात के समय डेरे के खेतों में सेवा करने लगे। जब भी परम संत मैनेजर साहब सत्संग के लिए अन्य स्थानों पर जाते, वकील साहब डेरे की देखभाल करते, सेवा करते। परम संत मैनेजर साहब जी ने हमेशा परम संत मस्ताना जी के साथ अपने अनुभवों की चर्चा करते। वकील साहब जी ने परम संत मैनेजर साहब जी के उन सभी अनुभवों और परम संत मस्ताना की साखियों को लिखना शुरू कर दिया, जो मैनेजर साहब जी और मस्ताना जी के अन्य अनुयायियों ने उनके साथ साझा की थी। एक बार परम संत मैनेजर साहब जी ने वकील साहब जी को बताया कि सतगुरु हमारे उनके साथ है। परम संत मैनेजर साहब जी ने उन्हें डेरे में सभी लेखा कार्यों की देखभाल करने का आदेश दिया। डेरे में कई साधु थे, लेकिन वकील साहब जी ने केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, बल्कि रात के समय सेवा करते थे। अपने व्यक्तिगत डायरी में परम संत मैनेजर साहब जी के वचनों को नोट करते रहते थे। अधिकतर समय वे सिमरन सेवा में बिताते थे। उन्होंने कभी भी परम संत मैनेजर साहब जी के वचनों की अवहेलना नहीं की। परम संत मैनेजर साहब जी हमेशा वकील साहब की सेवा सिमरन के साथ उनकी सहनशीलता की भी प्रशंसा करते थे। मंडी डवाली में परम संत मैनेजर साहब जी के परिसर में साप्ताहिक सत्संग होना था। कुछ प्रेमी साधु संचालित करते थे। एक बार परम संत मैनेजर साहब जी के अनुयायी महेंद्र कुमार लूथरा, जो दिल्ली के निवासी थे, उस समय मंडी डवाली में रहते थे। वे परम संत मैनेजर साहब जी से अनुरोध किया कि क्षेत्र में साप्ताहिक सत्संग डेरा के कुछ साधुओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने उनकी वाणी से सत्संग का आभास होता है, उससे प्रेमियों को आशीर्वाद मिलता है। महेंद्र सिंह लूथरा के अनुरोध पर परम संत मैनेजर साहब जी ने वकील साहब को मंडी डवाली में सत्संग आयोजित करने के लिए कहा और वर्ष 1991 में वकील साहब जी ने मंडी डवाली में पहली सत्संग किया था। उस समय सुनने वाले लोगों को परम संत मैनेजर साहब जी की आत्मा का अपने भीतर एहसास हो रहा था। उसके बाद वकील साहब ने पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में सत्संग करना शुरू कर दिया और 1991 में एक बार डेरा जगमालवाली में मासिक भंडारे के दौरान अस्वस्थ मैनेजर साहब जी ने वकील साहब जी से सत्संग करने को कहा। वकील साहब जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद मैनेजर साहब जी ने कहा, वकील ने साड़ी धुन ले ली है। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वकील साहब जी को परम संत मैनेजर साहब जी के सभी भक्तों के नाम पते याद थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। परम संत मैनेजर साहब जी के सभी वचन भी याद थे। जब वे भी किसी सत्संग में उन्हें सुनाते तो लोगों को परम संत मैनेजर साहब जी की मौजूदगी का एहसास होता था। वकील साहब जी ने मैनेजर साहब जी द्वारा उनके साथ साझा किए गए अनुभवों पर एक किताब भी लिखनी शुरू की। संत मैनेजर साहब जी ने वर्ष 1998 में अपना चोला छोड़ने से पहले संगत से कहा कि अब वकील साहब जी डेरा जगमालवाली की देखभाल करेंगे। परम संत मैनेजर साहब जी ने उन्हें 9 अगस्त 1998 को यह दायित्व सौंपा। तब से वे मस्ताना, शाह बलूचिस्तानी, डेरा जगमालवाली के गद्दी नशीन रहे। परम संत वकील साहब जी हमेशा कहते हैं कि नाम सुमरन और सत्संग को खोजने के तरीके हैं। संतों का ये दिया गया एक मार्ग है जिस पर चलते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उनके जो लोगों के साथ, अनुयायियों के साथ, प्रेमियों के साथ बिताए वो पल हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वो लोगों से बेअथा प्यार करते थे। वो सुमरन की क्लास लगाते थे। 15-15, 20-20 घंटे तक बैठकर वो सुमरन करते थे। लोगों को सुमरन करवाने के बदले में वो पैसा बांटते थे ताकि लोग राम नाम से जुड़ सकें, बुराइयों का अंत हो सके और समाज में एक सहचारा, सद्भावना, प्रेम की जागृति पैदा हो सके। तो ऐसे महान संत को भी हम हृदय से नमन करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जानकारी तेज हरियाणा ने डेरा जगमालवाली की आधिकारिक जो ऑफिशियली वेबसाइट पर दिए गए पूरी जीवनी से आप सबके समक्ष पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया।